Hallelujah. altogether wonderful to me. तेरा ही रहूंगा, सजदे मैं करूंगा, सबसे कहूंगा तू मेरा रब, तू ही है निराला, तू ही सबसे आला, कभी कुदरत वाला मेरा रब। Hello. Hello. Hello, hello, Evelyn. Hello, Shakib. Nice to Whoa. see you again. Thank you so much. Same here. God bless you. Thank you for your precious time once again. Thank you. Yes. What a joy to have Evelyn with us. हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एवलिन एक दफा फिर आज हमारे साथ हैं। First year students know Evelyn very well and have been richly blessed by her teaching. और जो फर्स्ट ईयर के हमारे स्टूडेंट जो अब सेकंड ईयर में हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं एवलिन के बारे में और एवलिन की शानदार तालीम के बारे में जो उन्होंने पिछले साल उनको दी थी। She taught us Synoptic Gospels. और एवलिन ने पिछले साल हमारे स्टूडेंट्स को अंजीले सलासा के ऊपर पढ़ाया था। And she will be teaching also Synoptic Gospel to first year somewhere on the road this year. और इस साल के में भी खुदावंद की खादमा हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो है वो अंजील सलासा पढ़ाएंगी और आप जरूर इनसे सीखेंगे। Evelyn is a very anointed, experienced Bible teacher. एवलिन बहुत ही ज्यादा तजर्बाकार और बहुत ही मुस्तनिद बाइबल की टीचर हैं। And she taught in the Bible college where I had the honor of studying in Belgium. और जिस बेल्जियम में जिस बाइबल कॉलेज के अंदर डॉक्टर चार्ल्स ने अपनी बाइबली तालीम हासिल की वहां पर एवलिन जो है वो कई साल तक वो बतौर उस्ताद वो पढ़ाती रही हैं। So we thank God for her availability and heart to be part of this Bible college. और हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने आप को इस बाइबल कॉलेज के लिए मुयस्सर किया और हमें अपना कीमती वक्त वो दे रही हैं। Thank you, Evelyn. एवलिन You बहुत are शुक्रिया। welcome. God bless you. We love you privilege. very much. We are very happy you are here. Thank you. It's really a privilege. Yes. Very happy to be part of this Thank beautiful you. program. Thank you. So now the second year students have joined us. अब क्योंकि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है। Okay. Great. So I think Evelyn, it's Yes. all yours now. Okay. Thank you. Yes. And thank you, Shakib. Are you going to translate? Or is someone else going to do it? Yes, I'm going to translate and no, this I'll translate. Yes. Well, it's really a great privilege. I greet everybody. There's already 2 messages that have come saying greetings. So it's really, really nice to be with the happy winners again. Evelyn really like happy और winners. एक दफा मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि यस और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक दफा फिर हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ हैं और मैं आपको पढ़ाऊंगी और हमारे साथ एक दफा फिर से हैप्पी विनर्स भी हैं और वो बड़ा नाम पसंद है एवलिन को और 2 मैसेजेस जो गुड इवनिंग के वेरी गुड इवनिंग के मैविश और एंजेला की तरफ से आए हैं वो उनको मसूल हो गए और वो कह रही हैं थैंक यू सो मच, खुदावंद आपको बरकत दे। And of course, I thank Dr. Shahid for the privilege to be able to teach again. और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर चार्ल्स शहीन की जिन्होंने एक दफा फिर ये मौका बनाया ताकि मैं आपको सिखा सकूं। And of course, also you, Shakib, to translate. That's Player for me
और बहन कह रही है मेरा शुक्रिया अदा कि मैं उनका एक दफा फिर से तर्जुमा करूंगा. The theme that I will try to teach this session is about synoptic theology. Systematic. Systematic theology. Sorry. Okay. Systematic So, theology. yes. जंग साहब हम इस कोर्स में सीखेंगे वो है सिस्टमैटिक थियोलॉजी के ताल्लुक से हम सीखेंगे. Now it maybe sounds a big word, शायद ये जो से लफ्ज है आपके लिए ये बहुत बड़े लफ्ज हैं, but I really try to make theology something that is understandable. लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि बहुत आसान बना दूं इन लफ्जों को और इस सारी तालीम को ताकि आसानी के साथ आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी को जो है वो आप सीख सके. Because I think the goal of studying is to really to be able to live what we study and then to give it away. और क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद इस सब कुछ के सीखने का ये है कि आप इसको सीखें और इसको दूसरों को भी सिखाएं. सो इसलिए हम चाहते हैं कि आसानी के साथ इन बातों को आप अपनी जिंदगियों के अंदर सीख सकें. And that whatever we learn, especially in regard to Bible theme, we need to be able to live it. और बुनियादी बात यह है और खुसूसी बात यह है कि जो भी कुछ हम बाइबल से सीखते हैं उसका मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक ढाकर उसकी तरह गुजारना शुरू करते हैं. Because if I cannot live what I teach or preach, how can what I teach or preach bring life? सुने जरा, और कितनी जबरदस्त बात है कि अगर जो हम सीख रहे हैं अगर हम उसके अंदर खुद जिंदगी नहीं गुजारते और खुद उसको अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लेकर आते तो कैसे मुमकिन है कि हम दूसरों को सिखा सकते हैं क्योंकि हमने तो खुद ही उसके ऊपर अमल नहीं किया. And for me, that's the goal of theology, to understand the word of God so that we can live it, I can live it, so that others can profit from it. और ये बड़ी शानदार बात है कि थियोलॉजी को मेरी जिंदगी में समझने का मतलब ये है, मकसद ये है कि मैं जो थियोलॉजी है या इल्मुल अलाहियात है, खुदा के बारे में जो इल्म है उसको सीखूं और खुदा के बारे में जानूं और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारूं और फिर ही मैं इसको दूसरों को सिखा सकती हूं. And that's it's a big lesson to know that the Bible has 66 books and it's a library by itself. और ये बड़ी ही जबरदस्त बात है कि ये बाइबल मुकद्दस बजाते खुद 66 किताबों के ऊपर मुहित किताब है और ये खुद अपने ही में एक बहुत बड़ी किताबों का मजमुआ या किताबों की लाइब्रेरी है. And that we need to study those books if we want to understand what God has been saying. और इसलिए हमें उन किताबों को मुतालिया करने की जरूरत है ताकि हम सीख सकें और जान सकें कि खुदा का मकसद क्या है और खुदा हमें इस सारे कलाम से क्या सिखाना चाहता और क्या हमें आगाही देना चाहता है. Everything that God has wanted to tell us is in those 66 books. और जो कुछ भी खुदा हमें सिखाना चाहता है या बताना चाहता है वो सब कुछ इन 66 किताबों के अंदर मुंदरज है, तहरीर है. And the knowledge of what is in there is essential for us to understand the plan of God. और जो भी कलाम के अंदर लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा लाजमी है ताकि हम उसको जाने, समझे और खुदा के मकसद को समझे जो हमारी जिंदगियों के लिए है. Now if we take Acts 3:17 for example, या मिसाल के तौर पे अगर हम अमाल उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत को देखें, it is written, and now brethren, I know that you and your rulers have acted out of ignorance. और क्या लिखा है अमाल उसका 3 बाब उसकी 17वीं आयत, और अब ए भाइयों मैं जानता हूं कि तुमने ये कलाम नादानी से किया और ऐसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी. And it concerned, of course, Jesus that they had crucified.
और उसका यहाँ पर जो उसका ध्यान है या तवज्जो है वो मसीह यीशु है, यानी कि सरदारों ने क्या किया कि सरदारों ने मसीह यीशु को मसलूब किया। And in their ignorance of understanding not only the word of God, but God himself, they killed the Messiah that they have been waiting for. और जरा देखें कि नदानी और जहालत का आलम ये था कि वो मसाया जिसका वो इंतजार सदियों से कर रहे थे, उसी मसाया को उन्होंने अपने हाथों से सलीब के ऊपर चढ़ा दिया। ये उनकी नदानी और जहालत का ये सारा काम है। And in 1 Corinthians 2:7, it is written, we preach the mysterious and hidden wisdom of God, which God intended before the ages for our glory, which none of the rulers of this age knew. For if they had known it, they would not have crucified the Lord of glory. 1 Corinthians 2:7. 2:7 पहला करंथियों दूसरा बाब 17वीं आयत, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत बेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहां के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी, जिसे इस जहां के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावंद को मसलूब ना करते। Because understanding the plan of God is not enough. We have to understand the God who is behind it. और ये बड़ी जरूरी बात है कि हम ना सिर्फ ये जाने कि खुदा के मकसद क्या है, बल्कि इस बात को भी जाने कि इस मकसद के पीछे कौन है, खुदा है या कोई और है। ये जानना बड़ी जरूरी बात है। Because it seems to me that a lot of the Jews did not understand. They might understood the law, they never understood the God who gave the law. और देखिए जरा, क्योंकि मेरी समझ के मुताबिक, मेरी दानिस्त के मुताबिक मुझे तो ऐसे मालूम होता है कि जैसे यहूदी वो बेहतर तौर पर शरीयत को समझते थे, लेकिन बेहतर तौर पर उसको ना समझ सके जिसने उनको वो सारी शरीयत दी थी। मेरे कहने का मतलब क्या है कि वो खुदा को जिसने उनको सारा असूल और शरीयत दी थी, हकाम दिए थे, वो उसको ना जानते थे और ना उसकी समझ रखते थे। And I think that the goal of systematic theology, it's really bring and the plan of God to understanding and the God that has given it to understand. और ये सिस्टमैटिक थियोलॉजी, इसका मतलब ही है, मकसद ये है ताकि आप खुदा को बेहतर तौर पर जान सकें और खुदा के कलाम को जान सकें कि खुदा ने जो कलाम किया है उसका आपकी जिंदगी के लिए मंसूबा और मकसद क्या है। Now I don't know how you study the Bible in your everyday life. मुझे नहीं पता कि आप अपनी हर जो रोजमर्रा जिंदगी है उसके अंदर बाइबल का मुतालिया कैसे करते हैं, या आपका तर्ज अमल क्या है बाइबल के मुतालिया का। We talk here in Switzerland about the instant coffee. और हम स्विट्जरलैंड के अंदर वो इंस्टेंट कॉफी के ताल्लुक से बात करते हैं, यानी ऐसी कॉफी जो तैयार हो, जिसको बस मग्गे के अंदर डालें और पानी डालें और कॉफी तैयार। I was talking yesterday with a woman, and it's really yesterday coming back from church, and she was telling me how she plans to read the Bible with someone else. Yes. And और yes. काली बहन बता रही है कि मेरी कल मेरी एक कलीसिया में बहन के साथ मीटिंग के फौरन बाद बात हुई कि वो उसने बताया कि कैसे वो दूसरों के साथ बाइबल को पढ़ने के लिए मंसूबा बनाती है। And then the second person didn't even start reading the few verses every day. और उसने बताया कि दूसरा शख्स जिसके साथ मैं प्लान बनाती हूँ वो कुछ याद भी नहीं पड़ता, बाइबल की शुरू नहीं करता, अगले ही दिन वो कुछ भी नहीं करता। And the other person says, but I don't have the time. And then she answered, but it's barely 3 minutes a day. और उसने कहा कि अब दूसरा शख्स मुझे ये कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ, और ये बहन ने कहा कि ये तो सिर्फ 3 मिनट की बात है, 3 मिनट मैंने आपको पढ़ने के ताल्लुक से कहा था। So when we accept to spend 3 minutes a day with the Bible and with
the giver of the Bible, then it really means that the interest in his word is really not there. और अगर हम 3 मिनट भी खुदा के कलाम के साथ या खुदा के कलाम को देने वाले के साथ नहीं गुजारते, तो इसका मतलब यह है कि हमारी खुदा और उसके कलाम के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है और हम बिल्कुल उसको वक्त अपना नहीं देना चाहते. And we have here many people who study the Bible in a very superficial way. और हमारे यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाइबल को बस एक रस्म के तौर पर, रवायत के तौर पर और बहुत ही जुज़वी तौर पर बाइबल को पढ़ते हैं. Many Christians they read a sheet of paper from a calendar. I don't know if you have that in. Yes. That's well. और देखे जरा, ऐसे ही होता है बिल्कुल कि कई दफा लोग क्या करते हैं, जैसे कैलेंडर के ऊपर डेट को पढ़ते हैं कि छुट्टियां किस दिन आ रही हैं. कई लोग इसी तरह बाइबल को खोलते, पढ़ते और काम पे चले जाते हैं और कहते हैं कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर दिया है. And it satisfies their guilt conscience. और ये बात उनके ज़मीर को और उनकी कमजोरी को वो कुव्वत बख्शती है और वो इत्मीनान हासिल करते हैं कि मैं खुदा का कलाम पढ़ता हूँ. But the goal is not to read the Bible to try Yes. to satisfy our conscience, but to read the Bible to discover सुने जरा, the God of the Bible. खुदा के कलाम को पढ़ने का मकसद ये नहीं कि हम खुदा के कलाम को पढ़ने से अपने ज़मीर को इत्मीनान दें. खुदा के कलाम को पढ़ने का मतलब ये है कि हम उसको पढ़ें, उसकी समझ रखें और उसको अपनी जिंदगी के अंदर अपनाएं. ये मकसद है खुदा के कलाम का. So we look at the Bible, but we don't discover it. हम दर हकीकत बाइबल को देखते हैं और बाइबल के अंदर जो है उसको तलाश करने की कोशिश नहीं करते. Because the Bible requires intensive work. क्योंकि बाइबल मुकद्दस वो ये चाहती है कि हम गहरा काम करें, गहरी दिलचस्पी लें और गहरा मुतालिया करें. It is more than just reading every day, even though reading is also important, but it's more than that. ये ऐसे ही है जैसे रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हम सिर्फ पढ़ते हैं. गो पढ़ना बहुत अहम है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जो सबसे अहम बात यह है कि हम खुदा के कलाम की समझ अपनी जिंदगियों के अंदर रखें. It is to dive into the word. ये ऐसे ही है जैसे खुदा के कलाम के अंदर आप तैराकी करते हैं और खुदा के कलाम के अंदर डूब जाते हैं और उसके अंदर फिर वक्त गुजारते हैं. And to search for its depth. और फिर उसकी गहराई की तलाश में लगे रहते हैं. It is not to be satisfied with just a mini ration. और ये fast food. ये ऐसे नहीं है कि जैसे आप फास्ट फूड जल्दी से बर्गर 2 मिनटों के अंदर खा लिया और आपका पेट भर गया. ऐसे नहीं है कि आपने जल्दी से खुदा के कलाम को पढ़ा और आपने ज़मीर को इत्मीनान दे दिया कि मैं खुदा का कलाम पढ़ता हूं. इसका कोई फायदा नहीं है. It is to be ready to sacrifice some activities to be able to have time to study the word. खुदा के कलाम को समझने के लिए जरूरी है कि हम अपनी कुछ गैर जरूरी सरगर्मियों को कुर्बान करके ये जरूरी जो सा काम है इसके ऊपर वक्त दें और खुदा के कलाम को समझें. Because there are no shortcuts. क्योंकि कोई भी छोटा रास्ता नहीं है. कोई भी छोटा रास्ता खुदा के कलाम की समझ के लिए इख्तियार नहीं कर सकते. Psalm 1 verse 2 says, "Blessed is he who delights in the law of the Lord and meditates on it day and night." ज़बूर 2 और उसकी पहला ज़बूर उसकी दूसरी आयत के अंदर क्या लिखा है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, हताकारों की राह पर नहीं खड़ा होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है. And Psalm 19, I mean, there's many Bible verses that talk about the importance of the word. But Psalm 19:11
The judgments of the Lord, they are more precious than gold. They're much fine gold, sweeter than honey, than that which flows from the comb. और देखिए जरा 19 ज़बूर 19 जो कि कलाम मुकद्दस की अजमत के ताल्लुक से जबरदस्त बातें बताता है, जैसे अभी डॉक्टर चार्ल्स ने पिछली क्लास में बताया। और इसलिए ज़बूर 19 उसकी 9वीं 10वीं आयत में क्या लिखा है, खुदा का कलाम सोने से भी बहुत ज्यादा कुंदन और बहुत ज्यादा पसंदीदा है। खुदा का कलाम इतना ज्यादा शहद, इतना ज्यादा मीठा है, शीरी है कि शहद के बल्कि उसके छत्तों से टपकता हुआ जो शहद है उससे भी ज्यादा वो मीठा और शीरी है। And eating the word or getting ready to study the word is like getting ready to eat a beautiful meal. और खुदा के कलाम को पढ़ना या खुदा के कलाम को खाना या उसके लिए खुद को तैयार रखना ऐसे ही है जैसे शानदार ज़ियाफत के लिए आप तैयार होते हैं ताकि उसको खा सके। And you want to eat it again and again and again, and it's really true. और आप बार बार उसको खाना चाहते हैं, और ये वाकई सच्ची बात है कि आप बार बार उसको खाना चाहते हैं और आपके अंदर उसकी भूख वो लगी रहती है। And you get hungry for that kind of food. और आप इस तरह के लजीज खाने के लिए बहुत ज्यादा भूख महसूस करते हैं। Fast food will not satisfy you anymore. You need strong food. आपको जो सा ये जल्दी खाना खाना होता है, ये बर्गर शर्गर, ये आपको आपकी भूख को नहीं मिटा सकता। अगर आप वाकई भूख मिटाना चाहते हैं तो आपको मुकम्मल तौर पर ठीक खाना खाना पड़ता है। So I really pray that you will get that hunger, that you will really want to dig and to study the word of God. और मेरी दुआ ये है खुदा उनसे कि वाकई आपके अंदर ये भूख और प्यास और तड़प आ जाए कि आप खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे हो जाएं, ताकि उसकी कलाम को हर रोज अपनी जिंदगी के अंदर लेने के लिए बहुत ज्यादा मुतहरक हो। So if you are now in the second year, it means that you have already a certain amount of knowledge on certain subject. तो अगर आप दूसरे साल के स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पास पहले ही कुछ मखसूस सा इल्म है जो आप सीख के आए हैं, जो आपने पिछले साल सीखा है। And when we will talk about the different doctrines of the Bible, you will recognize some themes that you know already. और जब हम बाइबल के मुख्तलिफ अकायद के ऊपर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वो अकायद हैं, आप कहेंगे कि जिनको मैं पहले ही से जानता हूं, और उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। Because doctrines mean teaching or instruction. क्योंकि अकीदे का मतलब ये है कि तलीमात या हदायत। It's we call it also theology. हम इसको जो से डॉक्ट्रिन या अकीदा है, इसको हम इल्मे अल्लाही भी कहते हैं। When in Greek, theo means God, and logi means logos, meaning the study of God. और देखें जरा, जो यूनानी लफ्ज है थियो, उसका मतलब है खुदा, और थियो और आगे लॉजी जो है उसका मतलब ये है कि खुदा जो लोगोस से मिला है, निकला है, और उसका मतलब है कलाम। यानी इसका मतलब क्या हुआ अगर आप दोनों को देखें इकट्ठा, खुदा का कलाम, थियो, लिख लें दोबारा से, थियो ये यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसको खुदा कहा जाता है, और लॉजी जो है वो लोगोस से निकला है जो कि जिसका मतलब है कलाम, और इसको अगर इकट्ठा किया जाए खुदा का कलाम या इल्मे अल्लाही, क्योंकि खुदा के लिए अल्लाह की का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। Now we are not going to define God, huh? हम खुदा की तारीफ या खुदा को डिफाइन नहीं करने जा रहे, because God is above our thinking. और क्योंकि खुदावन हमारा खुदा हमारी सोच समझ और ख्याल से बहुत बढ़कर है। God is not a man, so he's above our man thinking. और क्योंकि खुदा इंसान नहीं, इसलिए वो हमारी इंसानी समझ से बालातर है और हमारी इंसानी अल्फाजों से बालातर है। But he did accept to reveal some element from his personality or his character. लेकिन उसने हमारे ऊपर
अपनी कुछ इक़्तिदार को जाहिर किया है और नुमाया किया है ताकि हम उसको समझ सके, जान सके। According to one definition, doctrine is teaching from God about God that direct us to the glory of God. सुने जरा, एक बड़ी खूबसूरत अकीदे के ताल्लुक से बात की गई है कि अकीदे की तारीफ ये है कि अकीदा हमें खुदा के बारे में बताता है, खुदा को जानने के बारे में बताता है और ये तालीम देता है कि कैसे हम खुदा को जान सकते हैं। सब कुछ खुदा के बारे में अकीदा हमें बताता है। And theology cannot be separated from religion. हम थियोलॉजी को या इल्मे अल्लाही को कभी भी मजहब से अलग नहीं कर सकते। And religion means to bind. और मजहब का मतलब है बंद करना या इसका मतलब ये है कि किसी चीज के अंदर जकड़ना। And represent the activity which binds man to God in a relationship. और फिर इसका मतलब क्या हुआ कि वो ताल्लुक जो एक बांधा गया है उसको जाहिर करना, और यही दर हकीकत ये अकीदा है। So theology is the knowledge about God, and religion is how we're going to live that knowledge. सुने जरा, जो थियोलॉजी है इसका मतलब है खुदा के बारे में या खुदा का कलाम, खुदा के बारे में जानना, और मजहब ये है कि कैसे हम खुदा के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। And our goal is of study is to find the right balance between the two, and not to become a theologian without being religious, or being too religious without the knowledge of theology. देखें, someone said that, repeat that line. Okay, theology का मतलब ये है कि खुदा के बारे में जानना या खुदा के कलाम को जानना, ठीक है। और जो मजहब है वो ये है कि वो इस बात को बताता है कि कैसे हम खुदा के अंदर जिंदगी गुजार सकते हैं। और इसके अंदर एवलिन बता रही है कि हमें बड़ा तवाज़ुन रखने की जरूरत है। ना तो हमने थियोलॉजियन बन जाना है कि सिर्फ खुदा के बारे में जाने और अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक ना गुजारें, या ना हमने मजहबी बन जाना है कि बस अपने मजहब के अंदर मजहबी बन के उस जिंदगी गुजारें और खुदा के कलाम से हम परे हो जाएं। हमने खुदा को भी जानना है और कैसे हम खुदा के अंदर जिंदगी गुजार सकते हैं। ये दोनों बातों के अंदर बहुत ज्यादा तवाज़ुन रखने की जरूरत है। And that's the big what I want to avoid in my life, and I hope you can avoid that in your life, is that you have theology on one side and then you live a religious life that has no connection with your theology, or you have only a spiritual life but no theology. सुनिए जरा, कई दफा ये होता है कि इस ऐसा इत्तलाक ना करें। कई दफा ये होता है कि हम थियोलॉजी के ऊपर हम ज्यादा जोर देते हैं, यानी खुदा के कलाम के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, और हमारी मजहबी जिंदगी जो सी है वो हमारी मजहबी जिंदगी वो नहीं रहती और हम ज्यादा थियोलॉजी के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। और कई दफा ये होता है कि हम अपनी मजहबी जिंदगी के अंदर जिंदा रहते हैं कि कैसे खुदा के साथ चल सकते हैं, लेकिन हमें खुदा के कलाम के बारे में इल्म नहीं होता। इसलिए हमें इन दोनों के अंदर तवाज़ुन कायम करने की जरूरत है। Now we need to have theology. We really need to have theology. हमें जरूर है कि हमें इल्मे अल्लाही की जरूरत है। And we need to know about theology. और इसलिए हमें थियोलॉजी की भी जरूरत है। And you know, I believe that the world we live in today is the greatest danger is not the fact that we can fight, that religion can fight one against the other, that one are persecuted and others not, is the battle that will be fought against our mind. सुनो जरा, जो सबसे बड़ी इस वक्त में हमें दुनिया में मुश्किल का सामना करना पड़ा है वो ये नहीं है कि मजहब कौन से मजहब के ऊपर तशद्दुद कर रहा है या कौन सा मजहब ज़ारसानी का सामना कर रहा है। दर हकीकत जो सबसे बड़ी जंग है आज दुनिया में वो आपकी अपने ज़हन के साथ जंग है, क्योंकि आपको खुदा का कलाम की समझ नहीं है और आपको पता नहीं चल रहा कि कैसे हम
अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के वसीला से गुजार सकते हैं। And I believe that we need to guard, to keep our mind really focused on the Bible. और इसलिए हमें बहुत ज्यादा अपने दिमाग को और जहन को खुदा के कलाम के ऊपर वो तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। We have here in Europe an incredible confusion that has really touched also the body of Christ. हमारे पूरे यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा कश्मकश है और ये कश्मकश इतनी हद तक बढ़ गई है कि मसीह की कलीसिया को मसीह की कलीसिया भी वो इस कश्मकश का हिस्सा बन चुकी है और उनके अंदर भी ये कश्मकश आ चुकी है। Because some people believe some opinions, other people believe other opinions, and the body of Christ is getting divided. और देखें जरा वजह क्या है, क्योंकि कुछ लोगों का किसी बात के ऊपर, किसी ख्याल के ऊपर वो सोचते हैं कि ये ऐसे है और कुछ लोग सोचते हैं कि ये बात जो हम कर रहे हैं ये ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, मुख्तलिफ राय होने के बायस जो कलीसिया है वो दर हकीकत तकसीम होती चली जा रही है। You know, for example, here in Switzerland, there's a big issue about the vaccination against the virus corona. अब देखें जरा, जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर एक बहुत ज्यादा बहस है कि कोरोना के बारे के लिए जो वैक्सीनेशन लगाई जाती है उसके बारे में बहुत ज्यादा बहस की जाती है। And it does divide the people, because then no one knows where to go and get the truth. और क्योंकि वजह यह है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा तकसीम हो चुके हैं और उनको पता नहीं है कि वो किधर जाएं और वो उनको पता नहीं चल रहा कि दर हकीकत ठीक बात कौन सी है और गलत बात कौन सी है, इसलिए वो बहुत ज्यादा कश्मकश का शिकार है। And you have a lot of Christians that are wavering on one side to the other side, not knowing where to walk. और बहुत से ऐसे मसीह ईमानदार भी हमें नजर आते हैं जो कि हमें कभी किसी राय में कभी किसी राय के अंदर लहराते हुए नजर आते हैं, वो और उनको पता नहीं चल रहा कि उन्होंने करना क्या है, किस राय को अपनी जिंदगी के ऊपर अपनाना है। But we know that the Bible, the Word of God, is a light on our path. लेकिन हमें पता है कि खुदा का कलाम हमारे राह के लिए रोशनी है। You know, and that light doesn't just shine a little spot where we walk. और देखें जरा, ये जो से ये ऐसे नहीं है कि ये खुदा का जो कलाम है वो सिर्फ उधर ही छोटी सी जगह के ऊपर ही चमकता है या उधर ही सिर्फ रोशनी डालता है। You see, it's a light that shines in the past, on the side, and in the future. आमीन। खुदा का कलाम और उसकी रोशनी इतनी ज्यादा वसी है कि वो हमारे माजी पर, हमारे दाएं, हमारे बाएं और हमारे आगे सब कुछ के ऊपर रोशनी दिखाती और हमें बताती हुई नजर आती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, खुदा के कलाम की रोशनी वो इतनी ज्यादा वसी है कि वो हमारे माजी यानी पीछे, हमारे दाएं, हमारे बाएं और हमारे आगे हमें सब कुछ वाज़िया दिखाते हुए नजर आती है। And when we know the word and when we know what it means, we can really walk in security. और जब हम खुदा के कलाम को जान जाते और खुदा के कलाम की ठीक समझ रखते हैं तो फिर हमें वाकई ही हमें मुहाफ़ज़त मिल जाती और हमें हौसला मिल जाता है। And that's really something that I love with the word of God. It's because it's so pure and so strong. और यही मुझे खुदा के कलाम के ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत बात लगती है कि खुदा का कलाम बहुत वाज़िया, बड़ा खूबसूरत और बहुत ही शानदार है। So we need to know, and we need to study doctrines. And the first point in studying doctrine is that because we need a sound theology. और इसलिए हमें बहुत ज्यादा अकीदे की और बहुत ज्यादा ठोस अकीदे का इल्म होना बहुत जरूरी है ताकि हम बेहतर जिंदगी गुजार सके। And as Paul was coming to the
to his final days of ministry, और जब पौलुस रसूल अपनी जिंदगी के एहततामी खिदमत के एहततामी दिनों के अंदर था और जिंदगी के भी एहतताम पर था, he wrote to his son Timothy. or his उसने अपने beloved- Yeah. उसने अपने प्यारे बेटे रूहानी बेटे तिमोथियस को लिखा, And he wrote to him about the things that matter most for life and ministry. और उसने वो अहम बातें उसको लिखी जो उसके लिए और खिदमत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बातें हैं। And he commanded Timothy about the glorious gospel of God, but also about the divinely inspired scriptures. और उसने उसको तिमोथियस को लिखा कि कैसे तुम्हें जरूर है कि तू जबरदस्त मसीह के तौर पर जिंदगी गुजारे, लेकिन इसके साथ साथ उसने बताया कि खुदा का जामिया मुस्तनिद और ठोस कलाम जो ठोस अकीदा देता है। And then he tells him, follow the pattern of the sound words that you have heard from me. और उसने क्या अपने रूहानी बेटे तिमोथियस को क्या लिखा, और उन सारी बातों की ऊपर अमल कर जो मैं तुझे लिखे देता हूं, जो कि बहुत ज्यादा ठोस तालीम है मसीह यीशु में, In the faith and love that are in Christ Jesus. और उस ईमान और उस मोहब्बत के अंदर जो मसीह यीशु में हमारे लिए है। By the Holy Spirit which dwell within us, guard the good deposit entrusted to you. और रूहुल कुदस के वसीला से खुदा ने अपने कलाम को हमारे अंदर रख छोड़ा है, और इसलिए जरूरी है कि हम उसके कलाम को जो कि उसने हमारी जिंदगी के अंदर रख छोड़ा है उसके ऊपर अमल करें। And according to Paul, doctrine is amongst the things that matter most for the well-being of the Christian and the church. और सुने जरा, पौलुस रसूल के लिए जो अकीदा है और वो कलीसिया के लिए, जो वो कहता है कि कलीसिया के लिए और हर इनफरादी के लिए जो अकीदा है उसका ठोस होना और उसकी ठोस समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरह आप खुदा के कलाम से दाएं बाएं नहीं हो सकते। And sound doctrine or healthy doctrine is a pattern that when we follow it promotes healthy faith and love. सुने जरा, ठोस अकीदा या उसके साथ साथ जो सा ठोस तालीम है उसके बायस क्या होता है कि जब हम उसकी पैरवी करते हैं तो रूहानी तौर पर हम बढ़ोतरी पाते हैं, और कभी भी हम गलत तालीमात की तरफ वो रागब नहीं होते, बल्कि हमेशा दुरुस्त और ठीक तालीम के पीछे हम पैरवी उसकी करते हैं। And you know, every person has a theology, whether he knows it or not. और देखें जरा, हर एक शख्स अगर वो जानता है कि वो नहीं जानता, वो थियोलॉजी रखता है। I mean, we could sit together and write down what we believe. We all have our own theology. सुनो जरा, हम अब बैठकर लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारा ख्याल क्या है, और हम बता सकते हैं कि हमारे मुताबिक थियोलॉजी क्या है। And our actions are influenced by what we believe. और देखें, हमारे जो से अमाल हैं वो इस बात को बताते हैं जो हम यकीन रखते हैं। यानी दूसरे आसान लफ्ज़ों में दोबारा इसको दोहरा रहा हूं, जिस बात पर हम यकीन रखते हैं वो हमारे अमाल से ज़ाहिर होता है। Now you can see yourself like in a ship, and you are the captain of the ship, and you want to go from point A to point B. मिसाल के तौर पर आप कैप्टन हैं, जो जहाज है उसके नाखुदा हैं, या आप उसके चलाने वाले कैप्टन हैं, तो और आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, and then you do that because you know the road that you want to take. और आप ऐसा क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसका रास्ता क्या है और कौन सा रास्ता इख्तियार करके मुझे जाना है। But then there is another ship, and the crew realize that the captain doesn't know where he is going.
और अब एक और शिप है, एक और जहाज है जिसके अंदर जो सा अमला है उसको वो ये जानता है, जिसको ये पता है कि हमारे नाखुदा को या कैप्टन जो जहाज को चला रहा है उसको पता ही नहीं है कि क्या किधर जाना है और उसको रास्ता ही नहीं पता। And he drift without goal. He drift on the sea because he doesn't know where he's going. और क्या होता है कि वो समंदर के अंदर वो चलता जाता और उसको पता नहीं है कि उसका मकसद क्या है और वो किधर जा रहा है। So it's really important to know that where you're going, and sound doctrine will help us on the path. सुनो जरा, इसलिए जो अकीदा है वो आपकी मदद करता है। ये ऐसे ही है जैसे आपको रास्ते का पता हो और अकीदा आपकी मदद करता है कि कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर ठीक तौर पर पहुंच सकते हैं और कौन सा बेहतरीन रास्ता है जिसको आप इख्तियार कर सकते हैं। अकीदा रास्ते का काम करता है। And the other point is that doctrinal knowledge is a protection against error. और एक दूसरी बात, जौन सा अकीदी इल्म है या अकीदे का इल्म है वो हर किस्म के आपको मसले से, मुश्किल से आपको बचाकर महफूज रखता है। Now, just imagine, men in their ignorance have conceived superstitious notion about the stars, and the result was astrology. Pardon me? So men have looked at the star. They did not want to know that God created the star. And their own self, they have created a concept about what the goal of the star, and that has given birth to astrology. सुनो जरा, ये बड़ी जबरदस्त बात है कि इल्म फल्कियात या जो उनसे सितारों का इल्म रखते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सितारों को देखा और सितारों को देखकर खुद ही से एक बातें निकाली और इल्म निकाला और उन्होंने कहा कि ये सितारे ये कहते हैं, ये सितारे हमें ये बताते हैं, और इस तरह क्या हुआ, इससे इल्म फल्कियात या सितारों का इल्म जो है उसने जन्म लिया। You see, you have also, if you take, for example, some plants, some herbs, some trees, and we give to those plants and those herbs, we give virtue that they don't possess. We create witchcraft. और देखें जरा, अब एक और बात कि जब आप कुछ लोग क्या करते हैं कि हम प्लांट्स को लेते हैं, पौधों को लेते हैं, कुछ हर्ब्स को लेते हैं और उसके बायस वो क्या करते हैं कि वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो जादू मंत्र उनके ऊपर करना शुरू कर देते हैं और वो उसको अपने इस्तेमाल के अंदर ले जाते हैं और इस तरह की अपने अकीदा बना लेते हैं। You see, the knowledge of the Bible will limit the mind of man to create things out of his own imagination or conception. देखिए, जब बाइबल का इल्म आपकी जिंदगी के अंदर नहीं होगा तो इंसान क्या करता है कि वो अपने तस्वुरात से चीजों को तहलीक और पैदा करने की वो कोशिश करता है, और इसलिए जिनके पास बाइबल का इल्म नहीं था उन्होंने क्या किया, सितारों से इल्म लेना शुरू कर दिया, और ये उस वक्त होता है जब आपकी जिंदगी के अंदर बाइबल के इल्म की कमी होती है। वाह। The only reality about the universe and about man can be found in the Bible. बाइबल दुनिया के बारे में, इस कायनात के बारे में, इंसान के बारे में मुकम्मल तौर पर अगर आप जानना चाहते हैं और इसके ताल्लुक से आप समझ लेना चाहते हैं तो वो और किसी चीज में आपको नहीं मिल सकती, सिर्फ बाइबल को पढ़ के आपको ये सारा इल्म मिल सकता है। And Bible doctrines exposes false notions about God and his ways. और इसलिए बाइबल या खुदा का कलाम और खुदा के कलाम का इल्म खुदा की हर एक कारागरी और जो उसने तहलीक की है उसके बारे में हमें बताती हुई और हमें उसके बारे में हिदायत देती हुई नजर आती है। And then
sound doctrine or the study of doctrine is important for the discernment of the mind, of minds. और देखें जरा, कुछ बाइबली तालीम या बाइबली जो सी अकीदे हैं वो बहुत ज्यादा हमारे जहन की समझ के लिए जरूरी हैं। Because the Christian faith is attacked by philosophy, by ideology, or by all kinds of religion. क्योंकि देखें, मसीहत के ऊपर, मसीहों के ऊपर तीन बड़े हिस्से हैं जिनके ऊपर अटैक किया जाता है। वो है फिलॉसफी से, थियोलॉजी से, और उसके बाद दूसरे मज़ाहिब से इसके ऊपर अटैक किया जाता है। And you know, you don't have to study philosophy or ideology. You just have to open your eyes today, and you are bombarded by philosophy and ideologies. देखें, अगर आपने फिलॉसफी या नजरियात, आइडियोलॉजी का सामना करना है और जो वो हमला आपके ऊपर कर रहे हैं उसका सामना करना है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उनकी फिलॉसफी को या उनके नजरियात को पढ़ें और उसको खोलें ताकि वो जब आपसे बात करें तो आप उनके ऊपर वो बातें करते चले जाए और उनको बताएं कि नहीं 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 ये ऐसे नहीं है। And the world today is run by philosophy and ideology that have nothing to do with God. और देखिए जरा, दुनिया, सारी दुनिया फिलॉसफी और सारी दुनिया नजरियात के पीछे भाग रही है जिसका खुदा के कलाम और खुदा के साथ कोई लेना देना नहीं है। And the Bible says that we have to renew our minds. और बाइबल मुकद्दस हमें क्या कहती है कि अपनी अक्ल को नए करते चले जाओ, so that we can discern what is good and what is perfect and coming from God. ताकि हम समझ सकें कि क्या चीज कामल है, क्या चीज बेहतर है और क्या चीज खुदा की तरफ से है, इस बात की हमें समझ मिल जाए। And this will only come if we really spend time studying his word. और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम खुदा के साथ और उसके कलाम के साथ वक्त गुजारेंगे और उसका मुतालिया करेंगे। Now, one other point that I really like about studying doctrine or studying theology is because many Christians do not have answers. अब क्यों मुझे थियोलॉजी पढ़ने का शौक है, ये समझने का जरूरत है, उसका वजह यह बहुत से मसीही ऐसे हैं जिनके पास जवाब नहीं होते। They have, okay, maybe they don't have questions, but they don't have many answers they cannot give. शायद उनके पास सवाल तो नहीं होते लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा जवाब भी नहीं होते जो वो जवाब दे सकें। And this is what has pushed me into studying in a Bible school. और यही बात ने मुझे बाइबल स्कूल के अंदर तालीम लेने के लिए, ये बात ने मुझे जोर दिया, तैयार किया, उकसाया कि मैं बाइबल कॉलेज में जाऊं और खुदा के कलाम को हासिल करूं। Because I was doing a lot of evangelization. क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बशारत कर रही थी। And I realized many times that people ask me questions about God, about Jesus, about the Bible, and I had no answer. मैंने इस बात को महसूस किया कि अगरचे मैं बहुत ज्यादा खिदमत कर रही हूँ, बशारत कर रही हूँ, लेकिन बहुत दफा लोग मुझे खुदा के ताल्लुक से, यीशु के ताल्लुक से, बाइबल मुकद्दस के ताल्लुक से सवाल करते हैं और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। और इन सारे सवालों के जवाब के लिए और खुदा को समझने के लिए मैंने बाइबल कॉलेज जाना शुरू किया। Because I realized that just listening to a preaching was not building my knowledge. क्योंकि मैंने इस बात को महसूस किया कि सिर्फ मुनादी को सुनने ही से हमारे इल्म की तामीर नहीं हो रही, मुझे खुदा को जानने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए मुझे बाइबल कॉलेज जाने की जरूरत है। I needed to put my own selves at work. और इसलिए मुझे अपने आप को इस सारे काम में डालने की जरूरत है ताकि मैं बेहतर तौर पर इल्म को हासिल कर सकूं। And I needed to find answers that in the Bible that were satisfying for myself. और मुझे महसूस हुआ कि मुझे बाइबल मुकद्दस के अंदर जवाब ढूंढने की जरूरत है, अपने आप को उसको अंदर खोने की जरूरत है ताकि मैं अपने जो सवाल हैं उनके जवाब हासिल कर सकूं। I was 18 years old when I started.
मैं 18 साल की थी जब मैंने शुरू किया। I'm 68 and I haven't stopped. और बहन 68 साल की हो गई हैं और कह रही हैं अभी तक भी मैंने बाइबल को सीखना नहीं छोड़ा। And I'm hungry every day. और हर रोज मैं खुदा के कलाम के लिए भूखी और प्यासी होती हूँ। And I love when I know there is a question that I don't have answer so that I can go and dig it. और अभी भी जब मैं कोई सवाल का मेरे पास जवाब नहीं होता, मैं परेशान हो जाती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जाती हूँ, खुदाई करती हूँ, गहराई में जाती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ कि इस सवाल का क्या जवाब है। Now, the knowledge of God, the knowledge of doctrine is important for our prayer life. और देखें जरा, खुदा का और अकीदे का इल्म होना हमारी दुआया जिंदगी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। I only speak about what I know here in our circle in Switzerland, but we have a very poor prayer life. देखें जरा, मैं सिर्फ अपने स्विट्जरलैंड के ताल्लुक से बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसके ताल्लुक से पता है कि हमारे स्विट्जरलैंड में लोगों की जो सी दुआया जिंदगी है उसका बहुत बुरा हाल है। If we want to honor, if we want to glorify, if we want to exalt God, we have to know why, and we have to know who He is. अगर हम खुदा को जलाल देना चाहते हैं, अगर हम उसकी बुजुर्गी करना चाहते हैं, उसकी सताइश करना चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि दर हकीकत खुदा बाप है कौन। I'm always amazed at the Psalms of David. मैं हमेशा दाऊद के ज़बूरों के ऊपर बहुत ज्यादा हैरान होती हूँ। At the richness of his inner life. और उसकी अंदरूनी जिंदगी की कसरत को देखकर मैं बड़ी हैरान होती हूँ। And at his incredible knowledge of God. और इतना बेहतरीन कसरत के साथ उसके पास खुदा के ताल्लुक से और खुदा के बारे में इल्म को देखकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी होती है। You know, Psalm 57 is a prayer that is incredible. आपको पता है कि ज़बूर 57 बड़ा ही जबरदस्त दुआया ज़बूर है जिसके अंदर हम उसके इल्म को जो वो खुदा के बारे में रखता था उसके ताल्लुक से देखते हैं। When you just take one word in the psalm, जब आप इस ज़बूर में से सिर्फ एक लफ्ज को ही लेते हैं, and it is said, I cry to you, O God. तो वो क्या कहता है कि ए खुदा मैं तेरे हुजूर रोता हूँ। Now the crying of David is not the screaming for help or for fear. सुने जरा, दाऊद का रोना वो दर हकीकत खुदा के हुजूर मांगने के लिए चिल्लाना नहीं था, ये दर हकीकत खुदा के नाम को जलाल देने का उसका तरीका था। You know, like the children of Israel did in Exodus 14, when they had on one side they had the sea, and in the back they had the Egyptian, and they started crying and screaming to God. जरा सुने जरा, आपको जैसे पता है कि जब बनी इस्राइल वो बहरे मुर्दार के ऊपर आई तो हम देखते हैं कि क्या हुआ कि उन्होंने जब देखा कि आगे हमारे समंदर है और पीछे हमारे मौत है तो एकदम से वो घबरा गए और उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया कि ये तूने हमारे साथ क्या किया। Panic had taken over. They really scream out of panic. और वो क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो गए और परेशानी की वजह से वो चिल्लाने लगे, वो रोने लगे। When you take David and he cried to God, he cried to his commander. सुने जरा, लेकिन जब आप दाऊद को देखते हैं, उसके रोने को देखते हैं, तो वो रोना इसलिए था ताकि वो अपने हाकिम की, अपने सरदार की, खुदा के बुजुर्गी, फजीलत, अजमत और उसकी तमजीद के लिए रो रहा था। Because David was a soldier. वजह क्या है? क्योंकि दाऊद वो सिपाही था। Since he was young, he had learned how to trust his God. और जब से वो नौजवान ही था, उसने सीखा
कि कैसे मुझे खुदा की जात के ऊपर इन्हसार भरोसा तवक्कल करना है। And he knew the moment I have difficulty, I know I can call him and he will. और उसको इस बात का पता था कि जो लम्हा मेरे ऊपर मुश्किल का आना है, उस लम्हा में मुझे क्या करना है, मुझे खुदा के हुजूर आंसू बहाने की जरूरत है। I mean, it's only when we know how God is that we can have that trust that David manifested. ये उसी वक्त हो सकता है जब हमें पता चल जाए कि खुदा कौन है, वो कैसा है, और फिर हम अपनी मुश्किलात के अंदर उसके हुजूर आते और उसके हुजूर स्ताइश करते और रोते और वो हमारी दुआओं का जवाब दे। And of course, our life of prayer will take a depth that we have no idea. और फिर हमारी दुआया जिंदगी इतनी गहराई को ले लेगी जिसका अंदाजा आपको भी नहीं है। Yes. And almost not the last point, but to know the doctrine is really to know the will of God. अगली बात, डॉक्ट्राइन को या अकीदे को जानने का मतलब यह है कि खुदा की मर्जी को जानना। तीसरी बात बता दूं, अकीदे का मतलब यह है कि खुदा की मर्जी को जानना। And there I refer to the verse that I already mentioned in Romans 12:2. Do मैं not हमेशा be- yeah, yes, do- sorry. go ahead. You Yes. can read it. Shakib. ओके सो जैसे हमेशा एवलिन रोमियो 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत की तरफ हमें लेकर जाती हैं। वो कह रही हैं हम फिर देखेंगे, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। If we know the plan of God, if we know who God is, we will know his will. अगर हम खुदा को जान जाएंगे, अगर खुदा के मंसूबे को जान जाएंगे, खुदा के बारे में जान जाएंगे, तो फिर हम खुदा की मर्जी को भी जान जाएंगे। And it's like I was saying, the light is going to shine on our path, and we don't have to search right and left for the will of God. It's आमीन। खुदा के कलाम की रोशनी वो इस तरह फैल जाएगी कि आपको रास्ते को तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दाएं बाएं आगे पीछे रोशनी है खुदा के कलाम की, और आपको पता चलता जाएगा कि मैंने किस राह की तरफ जाना है। And beside knowing the will of God, when we know about God and his plan, we will enrich the life of the church. और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि जब हम खुदावंद की मर्जी को जब मंसूबा को जान जाते हैं, खुदावंद के कलाम को जान जाते हैं, तो हम उसकी मर्जी को जान जाते हैं, बल्कि इसके साथ ये है कि हम कलीसिया के अंदर बाइस से बरकत साबित होते हैं। We can only give what we have. हम सिर्फ वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। Without a thorough study of the word, not only the leaders but also the church will be impoverished. जब गहरी तालीम आपके पास नहीं होगी, जब ठीक ठोस तालीम आपके पास नहीं होगी, तो फिर अगरचे आप क़यादत भी हैं, कभी भी आप बेहतर तालीम और खुदा के बारे में दुरुस्त तालीम कलीसिया को नहीं दे सकते। And I believe it is not only the role of the leaders but of the whole members, because we are all priests in front of God, that we have to strive to know as much as we can to enrich the life of the body of Christ. और मैं ये समझती हूँ कि ये पासमान और कलीसिया एक क़यादत की जिम्मेदारी नहीं कि सिर्फ वो ही खुदा के कलाम की जो तालीम है और समझ है वो गहरे तौर पर ले। हर एक इनफरादी की भी कलीसियाई तौर पर जिम्मेदारी है कि हम खुदा के कलाम को जाने, उसको समझे, ताकि इसके वसीला से कलीसिया तरक्की करे। Now we come to the source of our theology. Sorry? The source, the origin. अब हम जरा देखेंगे थियोलॉजी का वसीला या थियोलॉजी का मंबर। And whatever we believe that we have drawn out of the Bible, God is at the origin of it. हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि जो कुछ भी हमारा ईमान है
उस सब कुछ का जो मरकज है वो कोई और नहीं, हमारे ईमान का मरकज सिर्फ मसीह यीशु है। He is the doctor. He is the teacher. वही हमारा तबीब है और वही हमारा उस्ताद है। And he is the one, and that we will come to that. He is the one who wanted to make himself known to us and loved by us. और वो ही है जो ये चाहता है कि वो अपने आप को आप पर जाहिर करे, आप उसकी समझ हासिल करें, और वो आपसे प्यार करना चाहता है। And this love of God, this teaching of God has been taught by the Father through the Son, by the Holy Spirit, to inform our faith and guides our love. सुनो जरा, और ये सब कुछ हमें खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुदस की वजह से समझ मिली है, ताकि वो हमारे ईमान को बढ़ा सके और हमारी रहनुमाई कर सके और हमें रास्ता दिखा सके। And he has chosen to minister doctrine to us through his prophets and apostles. और And उसने अपने रसूलों और नबियों के वसीला से हमें अपने इस कलाम की बेहतर समझ देने के लिए उनको इस्तेमाल किया है। Until the day God speaks to us face to face in his kingdom, the Bible is the source and the norm of our doctrine. और बाइबल और आखिरी दिन तक, जब तक हम उससे रूबरू ना मिल रहे, उस दिन तक हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि बाइबल मुकद्दस और का मंबर और हमारे अकीदे का मंबर या वसीला वो सिर्फ एक ही है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। Doctrine is drawn from the Bible as from a fountain. बाइबल जो अकीदा है वो दर हकीकत खुदा के कलाम से उसको आहज किया गया है और उधर से उसको सांचा गया है। Doctrine is measured by all the scriptures as by a rule. और बाइबल मुकद्दस जो सी है उसका जो हमारा अकीदा है उसको खुदा के कलाम के वसीला से उसको पैमाना गया है या उसको नापा तोला गया है। And doctrine leads us back to the Bible by equipping us to become better readers. और बाइबल अकीदा हमें दर हकीकत, जरा बड़ी ये शानदार बात है, सुने जरा, अकीदा हमें वापस बाइबल मुकद्दस की तरफ लेकर जाता है ताकि हम बेहतर तौर पर सीख सके कि कैसे हमने खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी को गुजारना है। You know, I don't trust my own mind. आपको पता है, मैं अपने ज़हन के ऊपर कभी, अपने जाती ज़हन के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करती। Every time I study something and I study from the Bible, I check it over and over and over. जब भी मैं कुछ पढ़ती हूँ, मुतालिया करती हूँ, मैं बार-बार खुदा के कलाम को पढ़ती हूँ। मैं अपने ज़हन और अपनी सोच के ऊपर इन्हिसार या भरोसा नहीं करती। Because our mind is so fast in lead us astray. क्योंकि हमारा दिमाग वो इतना तेज है कि वो बड़ी तेजी के साथ हमें Away from God. ओके, बहुत जल्दी के साथ हमें खुदा से दूर ले जाता है। You know, sometimes when I read the Bible, I tell myself, it cannot be that God said that, for example. और कई दफा मैं ये जब खुदा के कलाम को पढ़ती हूँ तो मैं ये कहता हूँ, मैं ये सोचना शुरू कर देती हूँ कि खुदा का कलाम में जो लिखा है हमारा खुदा वैसा नहीं। So we मेरा try, ज़हन ये कहता, and we try to change it. We try to say, no, God didn't really say that. He said something quite a little different. और हमारा दिमाग कहता है कि नहीं, खुदा ने ये नहीं कहा, खुदा ने कुछ और कहने की कोशिश की है, और हमारा दिमाग हमें दूसरी जानब लेकर जाता है। और हमारा दिमाग क्या करता है, खुदा के उस कलाम को बदलने की कोशिश करता है हमारे अंदर। And so we let our mind interfere with the scripture. और फिर क्या होता है कि हम उस
की वजह से हम खौफ के अंदर और डर के अंदर चले जाते हैं। I have heard a few 2-3 years ago, a pastor, a very strong evangelical pastor, came to our house and told us मुझे याद है कि 2-3 साल पहले एक बहुत ही जबरदस्त बड़ा बशारती खादम वो हमारे घर आया और उसने हमें बताया, and he told us, I don't believe anymore in hell. और उसने कहा कि मैं अब मजीद जहन्नम के ऊपर या दोजख के ऊपर वो यकीन नहीं रखता। And he wanted that we knew that his position has changed. और उसने कहा कि जरूर है कि हम ये इस बात को जाने कि उसकी जो सी जगह है वो तब्दील हो चुकी है। And of course, for every Christian, the question of hell is a question. अब सुनो जरा, और ये वाकई बात बड़ी हकीकी है कि हर एक मसीह के लिए जो जहन्नम है या दोजख है ये एक सवाल है। But because we don't understand everything that God has planned, doesn't mean that we have to cancel something. लेकिन ये बात भी सच्ची है कि अगर हमें हर चीज का इल्म नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस बात से मुनहरफ हो जाएं या कहें कि ये बात हकीकत पर मबनी नहीं है। If we study the Bible just to try to understand and accept everything that is written, then we really have a problem with our mind. और देखें जरा, अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और अपने दिमाग से सोचेंगे तो हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाएगा कि जो कुछ उसके अंदर लिखा है उसको अपनी जिंदगी के अंदर तस्लीम कर सके। And then it is really easy to twist the scriptures. और फिर जब हम मुकम्मल यकीन भी खुदा के कलाम के ऊपर रखेंगे फिर क्या होगा, हम बड़ी आसानी के साथ खुदा के कलाम को अपनी सोच के मुताबिक वो डालना शुरू कर देंगे। I just give you one example that has been here in Switzerland. It's about homosexuality because it's a big issue now. जैसे मिसाल के तौर पर एक मैंने आपको एक मिसाल दी है जो स्विट्जरलैंड के अंदर बहुत बड़ा एक मसला है, वो है हम जिन्स प्रस्ती का। And we have a pastor in the Reformed Church in Geneva that said something. और एक पादी साहब हैं जो कि इस्लाही कलीसिया के अंदर जो इनकलाबी कलीसिया है उसके पादरी हैं, और वो उनका कहना ये है। And she said something like, we cannot take the word of Paul when he talks about homosexuality because the guy didn't know anything about it. और उसने कहा कि उसका कहना ये है, वो पासबन का कहना ये है, वो कहती है कि हम पलूस रसूल की उस तलीम को नहीं ले सकते जो कि वो हम जिन्स प्रस्ती के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है सारी सूरत हाल का। He didn't know anything about science and what science or medical science has discovered. और वो ये कहती है, वो कलीसिया की पासबन है और वो कहती है कि पलूस रसूल को साइंस का पता ही नहीं था और इसलिए उसको क्या पता हो कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। So you know that it goes so fast as to in Germany there was even a time where they thought that they would force the text on homosexuality to be taken away from the Bible. और जर्मनी के अंदर इतनी तेजी के साथ हम जिन्स प्रस्ती वो फैल रही है कि उन्होंने सोचा कि हम इसके ऊपर टैक्स लगाएं ताकि हम इसको रोक सकें, क्योंकि बहुत ज्यादा हम जिन्स प्रस्ती उसका आगाज वहां पर हो गया। So we see we have a lot of questions. We have a lot of questions where we don't have answer. हमारे पास बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाबात हमारे पास नहीं है। And we will stay with those unanswered questions. और फिर हम उन्हीं सवालों के साथ वो रहते और जिंदगी गुजारते हैं। What we can build is our trust that God is a good God. सिर्फ हम एक बात के ऊपर हमें अपने ईमान को रखने की जरूरत है और कायम करने की जरूरत है, वो ये है कि हमारा खुदा भला खुदा है। And He is a righteous God.
और हमारा खुदा रास्तबाज खुदा है। And that will, I think, cover all the place where we have questions. और फिर ये जो सी चीज है उस सारी जगह को मुकम्मल तौर पर कवर कर लेगी, अपने अहाता में ले लेगी और हमारे सारे सवालों का जवाब दे देगी। And I want to finish that session with the different types of, we can call them doctrines, but I prefer the word theology. हम अब आहर के अंदर मैं मुख्तलिफ इक़साम के अकीदे या मैं उसके लिए लफ्ज़ थियोलॉजी इस्तेमाल करूंगी, उसके ताल्लुक से मैं आपको बताऊंगी बड़े इख्तिसार के साथ। जरा जल्दी सुन लें। Because theology has many parts. क्योंकि जो थियोलॉजी है वो बहुत हिस्सों में है, उसके बहुत से हिस्से हैं। We will concentrate on what I said, systematic theology. और हम सिर्फ जो सिस्टमैटिक थियोलॉजी है उसके मुताबिक जो है वो इसके ऊपर गौर करेंगे। But all the parts that I'm going to show you, you can want, or you may want to study them too. लेकिन बाकी जो से थियोलॉजी के पार्ट हैं या डॉक्ट्राइन के पार्ट हैं, हिस्से हैं, आप उनको देख सकते हैं और आप उनके ताल्लुक से जो है वो सीख सकते हैं। But of course it will take a lot of time to do that. Yes, लेकिन जाहिर बात है ये बहुत ज्यादा वक्त लेगा कि आप ताकि इनके बारे में सीख सके। Sorry, Evelyn, will you explain them as well, or you are just going to give them an outline? I'm going to just explain a little bit what they mean. Okay. Yeah, because I don't know if it is taught like dogmatical theology. I don't know if it is taught in the. Oh no, it's fine. I'm saying that we have time till 8:30. At 8:30. Yeah. Oh, sorry. Our time. Yes. 1 hour. Okay. It's okay. Okay. But no problem. You can just explain them. Yes. No, let me explain. ये क्योंकि एग्जाम है बड़ी जरूरी है, इसलिए बराए मेहरबानी इनको सुन लें और मैं ये चाहता हूं कि आप इनको आज सीख ही लें इनसे। ये अगरचे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। Yes. And all those departments, they're connected to theology, so they're yes. So ये देखें जरा, ये सारी बातें जो ये थियोलॉजी के साथ ताल्लुक रखती हैं, इसलिए मैं आपको थियोलॉजी की जो मुख्तलिफ इक़साम है उसके बारे में बताने लगती हूँ। Just something in between. I have those different points in notes that I have sent to Charles, and he will send them to you. Okay. They Okay. might to be translated, but yes, there are not. I have. You have them? Yes, I have them. I have them with me. Yes. Ah, okay, super. Yeah. Okay. But Okay. yeah. So ये जो से नोट्स हैं ये भी हम आपको जल्दी खुदाउन के फजल से ये दे देंगे ताकि आप इनको भी पढ़ें। अब क्योंकि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो जरा ज्यादा अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। सो ये आपको जल्द मिल जाएंगे। यस। the first part is what we call exegetical theology. अब देखें जरा, पहला जो सा इक़साम है इसको कहते हैं एक्सीजेटिकल थियोलॉजी या इसका मतलब बनता है तफसीरी थियोलॉजी। And it comes from a Greek word which means to draw out. और एक्सीजेटिकल जो सा वो यूनानी जुबान से निकला है तफसीरी। तफसीर का मतलब ये होता है कि जो बात है या जो आपके पास आयत है उसके अंदर से उसका मतलब निकालना। So it's really to try to go and look for the true meaning of a scripture. ये बड़ा जरूरी है। एक्सीजेटिकल थियोलॉजी या तफसीरी थियोलॉजी ये है कि आप जो उसकी सच्ची बात है, जो दर हकीकत कलाम आपको कह रहा है उसका हकीकी सच्चा मतलब निकालना या मानी निकालना। Now this is an enormous work. और ये बहुत ज्यादा काम है,
ये बेशुमार काम है, ये कोई छोटा काम नहीं एक्सीजेटिकल। I have a friend, he enjoys really eating the word, but just by a iota. You know, he will make out of सुनो जरा, iota a book. और देखें जरा कि मेरी एक दोस्त है, वो बहुत ज्यादा वो इस हिस्से के अंदर एक्सीजेटिकल थियोलॉजी के अंदर काम करती है, तफसीरी, और वो सिर्फ एयोटा के ऊपर, ये छोटा जो नुक्ता होता है उसके ऊपर जो एयोटा लिखा है ना, नुक्ता भी जो नुक्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, कि वो सिर्फ उसके ऊपर ही सिर्फ वो तालीम करती जा रही है। और उसने बुक लिखी है कि जो कि लिखा हुआ है जहां पे लिखा गया कि कलाम के अंदर से नुक्ता भी नहीं तब्दील किया जाएगा। सो उसने उसके ऊपर किताब लिख छोड़ी है। You know, there is no word in the Bible that is not important. बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई ऐसा लफ्ज नहीं जो कि जरूरी नहीं, हर एक लफ्ज बड़ा अहम और जरूरी है। And actually, we can feast on one word. दर हकीकत हम एक ही खुदा के कलाम के लफ्ज के ऊपर पूरी ज़ियाफत कर सकते हैं। If you want to have a banquet, for example, अगर आप ये चाहते हैं कि बहुत बड़ा हॉल हो, बैंक्वेट शादी हॉल हो, go in the Old Testament, take the tabernacle and start digging. अगर आप ये चाहते हैं कि शादी हॉल के बारे में या बैंक्वेट हॉल के बारे में सीखें, तो जाएं और फिर जाकर पुराने अहदनामा के अंदर हेमा इज्तिमा के ताल्लुक से पढ़ना शुरू करें। It's amazing. It's really amazing what ये बहुत ही बड़ा ही दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प है। Is it okay? Yes. Yeah. Please continue, no problem. I just told them that we will cover all these theology types, no problem. Yeah. And it's really the normally the learning of the Greek, the Hebrew, and the different original language of the Bible are a plus to study exegetical theology. और सुनो जरा, ये तफसीर का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं कि यूनानी जबान सीखते हैं, अबरानी जबान जिसके अंदर खुदा का कलाम लिखा गया, अरामी जबान सीखते हैं, और उसके अंदर जिन जबानों के अंदर कलाम मुकद्दस लिखा गया उनके अंदर पढ़ के देखते हैं कि दर हकीकत जो बात कही गई है उसका मतलब क्या है। तफसीर करने का मतलब यह है कि जो कलाम का हिस्सा कह रहा है उसके अंदर से हकीकी बात को निकालना। Now, I think that many of us don't have the possibility, don't have the time to learn Greek and Hebrew and Aramaic and all those old languages. और मुझे पता है कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इस ग्रीक को, यूनानी को और इसको सीखें, क्योंकि ये बड़ा वक्त लेता है। Even Evelyn, I spend over 6 hours every day on exegesis because I am going through this. Yes, I know. Yeah. But it exists a lot. मैं एवलिन को बता रहा हूँ मैं. Yes. It exists a lot of pages in internet. You have software, you have a lot of tools that are available on internet that can help you with the knowledge of Greek or Hebrew. और देखिए जरा कि मैं एवलिन को बता रहा था कि मैं तकरीबन हर रोज 6 से 7 घंटे सिर्फ यही काम करता हूँ, तफसीर करता रहता हूँ खुदा के कलाम की, क्योंकि मेरा काम ही ये है। और वो एवलिन ये बता रही है कि अब हमारे लिए बड़ा आसान हो चुका है कि आप अगर कोई भी लफ्ज आप देखते हैं, आप इंटरनेट के ऊपर जाए, सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं बताएं मुझे, क्योंकि आप एक भी लफ्ज लें आपको मुकम्मल तौर पर उसके ताल्लुक से पता चल जाता है, और इस तरह आप खुदा के कलाम को बहुत बेहतर तौर पर सीख सकते हैं। Yeah, because it is important to when we study the word and we study one word to communicate the same thing as what the author wanted. Yes, तफसीर का मकसद ये है कि हम दर हकीकत जो लफ्ज पढ़ रहे हैं उसका वो मानी निकालें जो दर हकीकत
मुसन्नफ कहना चाह रहा है, यानी पलूस रसूल जो कहना चाह रहा है उसका हकीकी मैनी निकाले, ना कि अपनी बात करे। And as long as I don't know what the text meant for the people of the time when it was written, I don't know anything about it. अगरचे मुझे ये नहीं पता कि उस वक्त के लोगों के लिए जो इक्तबास है खुदा का कलाम में वो क्या कह रहा था उस वक्त के लोगों के लिए, तो फिर इसका मतलब है मुझे कुछ भी नहीं पता। And I'm not able to say what he can mean today. और मैं उस वक्त तक, जब तक मुझे उन लोगों का नहीं पता कि उन लोगों के लिए इसका क्या मतलब है, क्या मतलब क्या था, उस वक्त तक मैं उसका इतलाक आज अपनी जिंदगी और अपनी दुनिया के ऊपर नहीं कर सकता। And there are three in the exegetical work. You have three levels. और तफसीरी सारे अमल के अंदर 3 दर्जे होते हैं। And the first one is the historical significance. सबसे पहले उसकी जो सी तारीखी अजमत या तारीखी फजीलत है उसके बारे में जानना कि उसकी तारीख क्या थी। What did the author want to say to the people of the time? हाँ जी, सुने जरा। एक तफसीर के अंदर आप सबसे पहले देखते हैं कि जो मुसन्नफ है वो उस वक्त के लोगों को क्या कहना चाहता है, उसका मतलब क्या था। And then the second level is the theological meaning that runs through history. और देखें फिर दूसरा ये है कि आप देखते हैं कि उसका इल्मे अल्लाही के साथ मतलब क्या था, या इल्मे अल्लाही उसका मतलब क्या था, मानी क्या था, जो कि वो तरीक के साथ चलता हुआ नजर आता है। It's really the truth, the spiritual truth that runs through the word and through history, and that stays the same. और देखें ये एक बड़ा ही रूहानी सच है कि तारीख से लेकर अब तक खुदा के कलाम का जो मतलब है वो वाज़िया है, और हमें इसी मतलब को जानने की और उसकी तफसीर करने की जरूरत है। Okay, like if I take an example, you can take the example of the lamb. The lamb has always been used for sacrifice, and through the Bible you will see how a lamb is used for sacrifice. देखें बड़ी आसान मिसाल है ये। देखें ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसको सीखें, ये बड़ी जबरदस्त बात है। मिसाल के तौर पे बरे को जो बड़ा होता हमेशा उसको कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता, और पुराने अहदनामा से लेकर नए अहदनामा तक और फिर मुकाशवा की किताब तक हम देखते हैं कि बरे को कुर्बानी के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, और बरे का मतलब कुर्बानी ही है। And then you have the actual meaning, how we understand the text today. और फिर इसका एक हकीकी मतलब भी है कि कैसे हम आज जोन सा है वो हम कैसे आज उसका मतलब सीख सकते हैं। Now I can't remember exactly how it functioned, but I heard that in certain countries of Africa you cannot speak about the good shepherd. मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, लेकिन मुझे पता चला कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों के अंदर आप अच्छे चरवाहे के ताल्लुक से बात नहीं कर सकते। So you have to take the text and then you have to really, you cannot destroy the text, but you have to make it understandable to a people you want to reach. सुनो जरा, तो लेकिन आपने क्या करना है कि आपने उस इक्तबास को लेना है और उसको आपने लोगों की समझ के मुताबिक डालना है, तो इसके लिए आपको उनकी सोच के मुताबिक उसको तब्दील करना पड़ेगा। It's the same sometimes with the Lord's Supper. और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा जो शायर बानी के ताल्लुक से हम देखते हैं। So we see in our case that the current meaning goes with the theological meaning. और देखते हैं हम कि जो आज का मतलब है वो इल्मे अल्लाही के मतलब के साथ हमें दिखता हुआ नजर आता है। But I also heard that in Africa you cannot give
bread, you have to give rice. और देखें अफ्रीका के अंदर मुझे पता चला कि आप उनको रोटी नहीं दे सकते, आपको उनको चावल देने हैं So जो शायर बानी है. the current meaning has a lot of importance, but it doesn't change the theological meaning. देखें जरा, अगरचे वो चावल भी देते हैं तो अगरचे आज के वक्त में उसका मतलब तब्दील हो गया है, लेकिन उसका जो सा इल्मे अल्लाही मतलब है वो उधर ही है. मकसद यही है कि हम खुदा के खून और गोश्त के, यीशु के खून और गोश्त के अंदर शामिल हो. So a good exegetical work will give a foundation, and from that foundation you can draw current meaning. और देखिए जरा, जब आप बेहतर तफसीर करेंगे तो बेहतर तफसीर आपको बुनियाद देगी और उस बुनियाद के ऊपर आप बेहतर थियोलॉजी को या इल्मे अल्लाही को आप खड़ा कर सकते हैं. Yes. And second, we have the historical theology. Or okay, Evelyn, you know, I just received a message from our one campus that, you know, there are girls, so they need to go back, you know, so it's a little late for them. So can we just cover it in the next session? Yes, of course. Yes, yes, please, because it's 7:30 to 8:30, so their parents are, you know, just there, you know, to pick up. Sorry, you know, yes. No, it's quite okay. I mean, Charles Yeah. told me I could teach 1 hour 15 minutes, so it's already 1 hour almost. Okay. No problem. We because it's as well very important, very important. So Yeah. you know, I want that we continue from in next session we continue you know, from exegesis, you know, as well, because yes, because it's very important for Okay. them. Yes, Okay. thank you. So जाहिर बात है, मुझे पास्टर जैरेट ने अभी बताया कि बहनें हैं, उन्होंने वापस जाना है और जाहिर बात है हमने 8:30 बजे का टाइम दिया है. सो हम जल्दी के साथ दुआ करेंगे और फिर हम जो है अगले हफ्ते इसी को जारी रखेंगे. जिंदा कदूर जलाल जिस्मानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के वक्त के लिए खुदा, जो तूने हमारी जिंदगियों के अंदर दिया खुदा. शुक्रगुजारी करते हैं जबरदस्त टीचिंग के लिए खुदा, जो तूने अपनी बंदी एवलिन के वसीला से दिया है खुदा. मैं दुआ करता हूँ अपनी बंदी को और ज्यादा बरकत दे खुदा और फजल दे कि हम बहुत ज्यादा हम इसके ऊपर खुदा ध्यान कर दे सकें और इस्तिकरार कर सकें. तेरी शुक्रगुजारी करते हो, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, तेरे कुदूस व बरकत और जलाली नाम में तो मांगते हैं. आमीन. Evelyn, do you have any short assignment for them that you want to give Look, them? I'm working. I told Paul and Charles, I have an questionnaire. Okay, But I went through that I found on internet, sure. and but I found things that I don't really accept. So I need to transform it into Word that I can Okay. really No keep problem. what I want. But yes, Sure. I will have that assignment. Sure. Okay, so we will give them in the next class, right? Okay, I will. Yes. Yeah. Okay. So अगली क्लास में आप बराए मेहरबानी आपको असाइनमेंट दी जाएगी, क्योंकि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इस दफा काफी असाइनमेंट्स होंगी. सो आपको नेक्स्ट क्लास में दी जाएंगी. लेकिन एक असाइनमेंट जब घर जाते हैं जरूर लिखें जरा, थियोलॉजी, डॉक्ट्राइन और एक्सीजेसिस. ये मैं लिख रहा हूं आपके लिए, जरा लिख ले इसको. अगर आपको उर्दू इंग्लिश में भी पता चल जाएगा, आप सारे जो से हैं वो लिख सकते हैं. ये लिखें इधर, ये इधर से देखकर, थियोलॉजी, डॉक्ट्राइन और एक्सीजेसिस के ताल्लुक से आपने अगली दफा आपने इसकी तीनों की जो है वो लेकर आनी है. आपने इसकी डेफिनेशंस लेके आनी है, तारीफ लेके आनी है, आपने देख के आना है ये क्या होता है, ताकि हम अगली दफा, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आपने जो आज एवलिन से सीखा है उससे आपने लिख कर लाना है कि ये क्या है, इसके बारे में आपने सीख कर हमें बताना है अगली दफा, और जरूर अगली दफा हम आपसे पूछेंगे. सो आई जस्ट टोल्ड देम दैट you need to write a small summary on theology, doctrine and exegesis what you have learned today from you. Okay. Yes. Super. Yes. So we will ask them, you know, in our coming lecture, you know, so that we can understand their understanding about these concepts. Yes, thank you. So thank you so much. खुदावंद आपको बरकत दे. Thank you so much, Evelyn, for your precious time. Thank you so much. Thank you. Thank you. Have a good week. Thank you. God bless you.
Okay. खुदावंद आपका बरकत दे। अगले सोमवार वाले दिन बाद दोबारा से क्लास होगी। गॉड ब्लेस यू।